अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआ से, प्यार की वजह से मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। ठंड का समय है तो ठंड में तो मैं जब पहले सुबह उठ के गर्म पानी पीती हूँ और बनाती हूँ अपने लिए चाय। और मैं आराम से बैठ के पहले चाय पीती हूँ। तो बस मैं ना यहाँ पे पोहा बनाई थी तो मैं बोली चाय पोहा क्यों ना खा ले। चाय पोहा अच्छा लगता है, चाय के साथ कुछ नमकीन हो जाए तो मज़ा आ जाता है। तो मैं और आप सबको मेरा टाइटल देख के समझ में आ गया होगा कि सवाल आपका जवाब मेरा। तो मैं क्या किस सवाल का जवाब देने वाली हूँ। तो मैं अपने कमेंट्स जो मेरे इतने सारे आए हैं ना, तो मैं क्यों ना सोची कि आज मैं उस पे ही ब्लॉग बनाती हूँ। जो भी कमेंट्स मुझे करती हैं, जो भी बहनें भाई जो भी करती हैं, कुछ कुछ कमेंट मुझे जो है तो मैं उसका रिप्लाई दे दूँ। तो यहाँ पे मैं बैठ के अपने लिए कर रही हूँ अच्छा सा नाश्ता। जो मैं पोहा बनाई थी नाश्ते में, तो मैं बोली चलो उसको खाती हूँ बैठ कर के और चाय पीती हूँ आराम से, और फिर मैं आप सबसे बातें करती हूँ। तो पहले तो मैं ये बोल दूँ कि अपना नाम बताती हूँ। कुछ लोग पूछते हैं मुझसे आपका नाम क्या है दीदी अपी आपका नाम क्या है। तो मेरा नाम है इसरत जहाँ, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इसरत जहाँ नाम है मेरा। और आप कहाँ से रहती हैं? तो मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। ये मेरा ससुराल है और मायका मेरा टाटा जमशेदपुर में है। वहाँ भाई लोग रहते हैं, 2 भाई वहाँ हैं और 2 भाई यहीं रायपुर में हैं। और एक सिस्टर है छोटी, वो भी हैं। तो हम तीनों यहाँ रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो यहाँ पे मैं ना चाय में शक्कर डालना भूल गई थी। मुझे याद नहीं आया, फिर मैं जल्दी से फिर शक्कर का डब्बा लेकर के आई और शक्कर डाली। फीकी चाय मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फीकी नहीं पी पाती मैं। और बिना शक्कर की थी तो मेरा मुंह में गया ना तो मैं बहुत अजीब सा मुँह बनाई। मुझे बहुत अजीब लगा इतनी फीकी चाय, मैं कैसे शक्कर डालना भूल गई। तो और आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। जो कमेंट्स जिसका आते हैं उसमें फिर और क्या आया था कमेंट्स कि आप इतने अच्छे घर में रहती है, आपका घर बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। आप अपने घर का पूरा होम टूर करवाएं, घर का वीडियो बना के डालें। तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द, मेरा ही मन था बाकी अभी तो स्टार्टिंग है मेरे अभी, तो मैं इंशाल्लाह दूंगी होम टूर ना, ज़रूर दूंगी अपने रूम का। मैं चाह भी रही थी और ऐसे जब कमेंट्स आते हैं तो मुझे और भी फिर हिम्मत आ जाती है कि हाँ इंशाल्लाह करूँगी। और कार के बारे में कई लोग ने पूछा मुझे कि आपके पार्किंग में कार रखा हुआ है तो ये कार आपकी है क्या? तो मैं बता दूं कि नहीं, मेरी कार नहीं है ये। जो मेरी खुद की कोई चीज़ नहीं है तो मैं कैसे बोल दूं। वो उनकी कार है, वो घर पे ही रहते हैं अभी फ़िलहाल। तो उनकी कार है जो बुकिंग में जाती है, फिर आती तो घर रहती है। तो आप लोग देखे होंगे ब्लॉग में तो सबको लगा होगा कि अरे यार इतना अच्छा घर है, इतने अच्छे मतलब कार भी है, सब कुछ है, तो फिर ऐसा क्यों? तो वक्त ना हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। ये उससे कार और बंगले से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है मेरे रिश्ते का। वो जो होना था वो हो गया। ये घर मेरे बच्चों का है, मेरे ससुर जी का है, सॉरी। बच्चों के वसीयत करके गए थे कि चारों पोता पोती के नाम करके गए थे वो। तो ये ना इसीलिए, और मैं इस घर की केयर टेकर हूँ, इसलिए इस हैसियत से मैं इस घर में हूँ। और अभी फ़िलहाल वो भी घर पे ही हैं क्योंकि उस घर में ला नहीं सकता। अगर शायद उनके नाम का घर होता तो वो ले आते, हम लोग कुछ रोक नहीं पाते, वो हमें निकाल भी देते, मुझे खास करके मुझे। बच्चों को तो नहीं निकालते, लेकिन घर जो है उनका नहीं है, बच्चों के नाम से केयर टेकर मैं हूँ, तो शायद इस वजह से वो घर में नहीं ला पा रहे हैं। तो बाहर है क्या है नहीं है इतना अभी मुझे नहीं पता। जब भी कुछ ऐसा होगा तो सामने आएगा ही और मैं आप सबको बता दूँगी। तो फ़िलहाल तो वो घर में ही रहते हैं और ऊपर में रहते हैं, अलग हैं सेपरेट, और हम बच्चे के साथ अपने नीचे रहते हैं। और क्वेश्चन था कि आप इतने अच्छी हैं, इतनी प्यारी हैं, तो आपके हस्बैंड ने ऐसा क्यों किया, आपको क्यों छोड़ दिया? तो इसका जवाब मैं नहीं दे सकती, सॉरी। वो क्यों छोड़ें, क्या था, ये वही दे सकते हैं। इसका जवाब मैं नहीं दे सकती। कभी कभी आप कितने भी अच्छे रहो, कितना भी सामने वाले के लिए अच्छा कर दो ना, जो आपका नहीं है वो आपका कभी भी नहीं हो सकता। अपना दिल निकाल के भी सामने वालों को दे दो ना, फिर भी आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही कर दी, ज़्यादा अच्छा बनने के चक्कर में ना, ज़्यादा अच्छी बीवी बनने के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया मेरा मेरा मतलब मेरे साथ। तो ज़्यादा अच्छा भी ना बने, इतना ही करें, इतना ही इज्जत दें शौहर को जितना वो रिजर्व करता है।
ज़रूरत से ज़्यादा आप दोगे ना तो कोई भी चीज़ किसी को चीज़ को ना ज़रूरत से ज़्यादा दे दो ना तो उसको हजम नहीं होती है। ज़्यादा खाना इंसान खा ले तो तबीयत ख़राब हो जाती है, हजम नहीं होता है। इसी तरह ज़्यादा मोहब्बत भी आप किसी को दे दोगे ना तो वो आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है वहाँ पे, सामने वाला फिर कदर नहीं करता। इसलिए ना ज़्यादा बोलते हैं ना कि ज़्यादा गुलामी में ना इज़्ज़त की नीलामी हो जाती है, तो मैं ज़्यादा ही गुलामी कर दी, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। इसीलिए ना नहीं करना चाहिए। जो जितना रिज़र्व करता है उतना ही इज़्ज़त दो। सबसे पहले खुद की इज़्ज़त करो, अपने आप को अहमियत दो कि आप क्या हो। अब वो मुझे कभी आया ही नहीं करने कि मैं क्या हूँ। मुझे लगा कि अरे मेरी तो कुछ मतलब है ही नहीं है, औकात ही नहीं है, मैं तो ऐसी हूँ, बस मेरी ज़िंदगी ऐसी कटेगी। कभी मैं अपने लिए नहीं सोची और ना अपने बारे में कभी मैं सोची। मैं आज एक कप चाय भी मैं इतना अच्छे से बैठ के सुकून से पीती हूँ ना, वो चीज़ मुझे 18 साल में वो चीज़ मैं कभी फ़ील नहीं करी कि नहीं, ऐसी लाइफ़ थी एकदम। कभी ध्यान ही नहीं आया कि मैं भी कुछ हूँ, मेरी भी कोई पहचान है। बस ज़िंदगी है, बस खिदमत करना है सबका, सास-ससुर का पहले कि अब शौहर, बच्चे, बस इसी तरह ज़िंदगी कट जाएगी। मैं यही सोचती थी, पर मुझे अब एहसास हुआ कि नहीं, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और हमें जीना चाहिए। ऐसा नहीं जो हमें छोड़ के चल गया तो हम भी मर जाएँ उसके लिए, डिप्रेशन में चल जाएँ, नहीं। खुश रहना सीखें, अपने लिए जिएँ, अपने आप से मोहब्बत करें। दूसरों से जितना मोहब्बत करते हैं ना उसका उतना मोहब्बत खुद से कर लेंगे ना, ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, बहुत खूबसूरत हो जाएगी। मैंने ये सब चीज़ों में ना, ये जो अभी मेरे हालात थे ना, इसमें मैं इतना ही सीखी हूँ कि अपने जितना मोहब्बत आप किसी और से करते हो ना, चाहे वो शौहर है, चाहे कोई भी है, तो उस मोहब्बत करो, मानो, इज़्ज़त दो, जो आपका हक़ है, फ़र्ज़ है आपका, शौहर है, बच्चे हैं। लेकिन खुद से भी मोहब्बत करो, खुद को अहमियत दो कि आप क्या हो। जब तक आप अपनी अहमियत नहीं समझोगे ना, लोग आपको कुछ नहीं समझेंगे। तो अपने आप को इज़्ज़त देना पड़ता है। खुद की इज़्ज़त करोगे ना तो लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे। तो मैंने इतना ही सीखा है। बाकी और और मेरी शादी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज, ये भी क्वेश्चन आया था कमेंट्स कि आपकी शादी लव मैरिज हुई है अरेंज मैरिज। तो मेरी शादी अरेंज मैरिज हुई है, लव मैरिज नहीं हुई है। और 2004 में मेरी शादी हुई थी। मेरे सास ससुर बहुत अच्छे थे, अल्लाह उनको अच्छा रखे, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से मुकाम अता करे। कहीं भी है मैं उनके लिए हमेशा दुआ करती हूँ, अल्लाह उनको जन्नत दे और उनकी मग़फ़िरत कर दे। तो वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत प्यार से मुझे लाया बेटी बना करके और रखा भी वैसी इज़्ज़त। और जाने के बाद भी आज मैं इस मुकाम पे हूँ, यहाँ पे हूँ ना, तो शायद उन्हीं की बदौलत हूँ। जो इतना कुछ होने के बाद ना, शायद मैं इस जगह पे नहीं रहती, कब का मैं निकल जाती घर से या निकाल दिया गया होता मुझे। लेकिन उनकी बदौलत हूँ मैं, तो इस चीज़ को मैं मानती हूँ। शादी लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, मुझे तो कोई भी शादी पसंद नहीं है। अपना बताऊँ ना, मुझे, मैं अरेंज मैरिज वालों को भी देखी हूँ और लव मैरिज वालों को भी देखी हूँ। बहुत कम लोग हैं दुनिया में, मैं बता रही हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है 10% लोग ही होंगे जो खुश होंगे, परफेक्ट होंगे, अच्छे होंगे अपनी लाइफ में और अच्छे से एक दूसरे को समझते होंगे, लेके चलते। मुझे ज़्यादातर लोगों का केसेस इतना दिखता है ना, तो मुझे अरेंज मैरिज पसंद है, ना मुझे लव मैरिज पसंद है। सही बताऊँ, जितना मैं समझी हूँ ना दुनिया को, ज़िंदगी को, अब तो मैं शायद शादी नहीं करती। लेकिन अफ़सोस कि मेरी शादी इतने पहले हो गई कि जितना समझ आने से पहले ही घर वाले शादी कर दिए, और समझ आने तक बहुत देर हो गई, इतना देर कि अब कुछ नहीं कर सकते। और कुछ 2-3 ऐसे अच्छे कई बार आए हैं कमेंट कि आप ना दूसरी शादी कर लो, अभी आप यंग हो, ज़्यादा एज नहीं हुआ आपका और आप अच्छे दिखते हो, आपकी लाइफ है पूरी परी, आप भूल जाओ सब कुछ और आगे बढ़ो और शादी कर लो। तो मुझे बहुत हंसी आती है। वो तो मुझसे नहीं होगा अब, अल्लाह ना करे। मैं अब दोबारा रिस्क नहीं लेना चाहती। वो नासमझी मेरे लिए घर वाले थे, पेरेंट्स जो करा दिए शादी कि कर लो, शादी करना ज़रूरी। उस टाइम दिमाग में ये था कि शादी के बगैर ज़िंदगी कुछ नहीं है, शादी, घर, फैमिली, बच्चे, वो भी करके देख ली। अब मुझ में हिम्मत नहीं है, अब मैं किसी को नहीं झेल सकती। मेरे अंदर जो था ना, मैं जितने खलूस के साथ, मोहब्बत के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्चाई से, दिल से मैं रिश्ता निभाई ना, मेरा खुदा गवाह है, मैं अब नहीं कर सकती। वो चीज़ मेरे अंदर नहीं होगी कि मैं किसी के साथ अब किसी को एक्सेप्ट करूं। सॉरी, इसके लिए मैं नहीं कर सकती। कई सारे कमेंट्स आए मुझे, तो मैं सोची कि इसका जवाब मैं दे दूं, तो वो अब नहीं होगा मुझसे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ अपने बच्चों के साथ। अल्लाह ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी है कि मैं अपने घर में, अपने बच्चों के घर में, मेरा घर तो नहीं बच्चों का है, लेकिन अल्लाह ने वो इज़्ज़त दिलाया, मुझे हक़ दिलाया कि मैं केयर टेकर के ही ज़रिए, केयर टेकर ही हूँ मैं बच्चों की।
हैसियत से ही मैं अपने घर में हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। बच्चे मुझे निकाल दे, कोई और रहता तो शायद मुझे निकाल भी देता, लेकिन मेरे बच्चे मुझे नहीं निकालेंगे। अभी तो नहीं निकालेंगे फ़िलहाल, जब उनकी शादी हो जाएगी और उनको अगर लगेगा कुछ ऐसा, बच्चे भी माँ बाप को निकाल देते एक वक्त के बाद, पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है। मैं सोचती हूँ जब शौहर नहीं होता ना तो बच्चे भी नहीं होते। अभी बच्चे छोटे हैं, उन्हें मेरी ज़रूरत है, इसलिए मैं हूँ। कल हो के हो सकता है बच्चे मुझे निकाल दे घर से कि मम्मी अब आपकी ज़रूरत नहीं है, आप केयर टेकर से, तो मैं हट ही जाऊँगी। 10 साल और है, उसके बाद बच्चे के हैंड ओवर आ जाएगा चारों का। अब उसके बाद उसका फ़ैसला क्या होता है, उन्हें निकाल दें या मुझे अपने साथ रखें, ये तो वक्त बताएगा। 10 साल बहुत होता है, और मैं चाहती हूँ अल्लाह मुझे उस मुकाम तक, और आपका सपोर्ट, आप सबका प्यार रहेगा तो, और दुआ करना मेरे लिए, तो इंशाल्लाह मैं खुद बहुत कुछ आगे करना चाहती हूँ ज़िंदगी में, आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं भी कुछ करूँ, मेरी भी एक पहचान हो, अपना एक नाम हो, छोटा सा ही सही, लेकिन अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। ये सब चीज़ को भूल करके आगे बढ़ना चाहती हूँ। अभी तो मैं अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आप सबकी दुआ है। और ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। लाइफ है, मैं ऐसे भी नेगेटिव चीज़ सोचती नहीं, पॉजिटिव ही सोचती हूँ। मैं अल्लाह पाक से ना अच्छा गुमान रखती हूँ कि या अल्लाह मेरे साथ अच्छा ही करना, जितना बुरा होना था हो गया, और मुझे यकीन है आने वाला वक्त अच्छा होगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। और आप सबका प्यार और सपोर्ट रहेगा तो, आप सब मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, मुझे इतना अच्छा लगता है। आप भी, आप बहुत अच्छे हो, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। तो वो सब सुन के ही, पढ़ के ना कमेंट्स, मुझे इतना अच्छा लगता ना, मुझे लगता है कि आप सब मेरे अपने हो, अपना जैसा फ़ील होता है। एक तो मेरा खुदा है, मेरा अल्लाह है, जो उनसे मैं बात करती हूँ और मुझे बहुत सुकून मिलता है। और दूसरा, जब आप सबसे बातें कर लेती हूँ अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ के, और मुझे इतनी खुशी मिलती है, और आप सबसे जो मैं बातें कर रही थी ब्लॉगिंग से, और तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। पता नहीं मुझे इतना अच्छा बात करनी आता है या नहीं आता, मैं नहीं जानती। मुझे बस कोशिश करती हूँ, बोलते ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बस मेरी कोशिश है कि अल्लाह मैं अच्छी ब्लॉगर बनूँ, बेस्ट ब्लॉगर बनूँ, एक अपना नाम पहचान हो। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, और आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो मुझे कमेंट ज़रूर करेंगे, और मेरे लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह मेरी ज़िंदगी आसान कर दे, और मैं अपना जो मेरा मकसद है, कामयाब होना चाहती हूँ, उसमें अल्लाह मुझे कामयाब करे। और बस अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।